सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हर हर महादेव। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके थे एंड अब हम लोग निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए। यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए डिस्टेंस है 146 या 147 किलोमीटर्स अराउंड एंड हमें टोटल 4 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है महादेव का नाम लेके। ये सेम डे ही है, दूसरा व्लॉग है तो इसका मतलब ये मत समझना कि डे दूसरा है, चेंज हो गया है। सेम डे ही हम लोग निकल गए थे महाकालेश्वर के दर्शन करके। सेम डे हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल गए थे। तो बस मैंने व्लॉग दूसरा बनाया है। ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी नदी है, नर्मदा नदी, समुद्र जैसे लग रही है। हाँ यार, बहुत ज्यादा बढ़िया है ये तो। हाँ, बहुत बड़ा पुल है ये। 26 मिनट्स लेफ्ट के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर। सीधे जाना है हमने। आप आ रखे हैं? तो गाइस, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से ना आगे पार्किंग है और उसके बाद 3 किलोमीटर वहाँ से चल के जाना पड़ता है। तो अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं है, हम ले रहे हैं यू टर्न एंड वहीं वापस बोट वाले भैया के पास जा रहे हैं एंड फिर डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे हमें जाना है, क्योंकि किसी की हालत हो नहीं रही है यहाँ पे चलने वाली। किसी की? तुम्हारी नहीं हो रही सबसे पहली बात। कोई नहीं जाना चाहता। कोई नहीं जाना चाहता। देखो दर्श, तुम जाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता। वो देखो उससे तो कुछ भी बोल दो। उससे तो होटल जाना है बस। मीटर का वन वे ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से सीधे ममलेश्वर मंदिर है। बोट से छोड़ेंगे मंदिर और लाएंगे नहीं? रिटर्न उधर ब्रिज से। वो उन्होंने तो बोला था वापस लाएंगे। नहीं, वापस नहीं दीदी, उधर क्या 100 रुपए जाने का, 100 रुपए आने का। 100 रुपए जाने। 100 रुपए जाने का, 100 रुपए आने का बोला था ना उन्होंने। हम तो केवल छोड़ेंगे मंदिर के पास रिटर्न। और गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे हम? मंदिर के पास, ममलेश्वर मंदिर के पास। और वापस रिटर्न में वो कितने दूर? रिटर्न में वहाँ ब्रिज से आना पड़ेगा। 300 मीटर का वन वे ब्रिज बना हुआ। तो गाइज, भैया के साथ इतना डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे बोट से एंड बोट के लिए ना आगे रास्ता है, तो हम लोग आगे पार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे बोटिंग के लिए। तो गैस सीन ये है कि अभी हम लोग कर लिए बोट और बोट में हमें यहाँ से मंदिर की तरफ लेके जाएगा। तो गैस अब हम जा रहे हैं बोट में और रास्ता थोड़ा सा ऐसी है, यहाँ नीचे ना काई वगैरह है। तो यहाँ से सीन भाई, डैम ओ भाई गाइज, इधर से सीन देखो। यहाँ पे हम अभी अब बोट लेने जा रहे हैं अपनी एंड बोट से हम मंदिर जाएंगे एंड यहाँ से देखो क्या मस्त सीन आ रहा है। वहाँ पे डैम भी है एंड वहाँ से पानी निकल रहा है, वो देखिए। वाओ। एंड ये ब्रिज भी है, यहाँ से भी आना जाना होता है। इंस्टेड ऑफ ब्रिज वी प्रेफर बोट। तो गाइस, मंदिर ये है, आप भी दर्शन कर लीजिए यहीं से, क्योंकि अंदर तो आई डोंट नो कैमरा वगैरह अलाउड है या नहीं है। एंड देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बट देखते हैं हम लोग को वीआईपी टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, वरना हम लोग तो आधे घंटे में दर्शन करके आ जाएंगे। गाइस फाइनली नर्मदा रिवर के हम इतने पास आते हुए जा रहे बोट में। तो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं बोट में। हमने पहन लिए लाइफ जैकेट सबने। तो गाइस, मैं बता देती हूँ कि हमें बोटिंग में कितने चार्जेस पड़े जाते हुए और आते हुए भी। हम लोग को जाते हुए 1500 रुपये लिए उसने, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे एंड हम लोग पर्सनल बोट बुक करके जा रहे थे। मतलब उसमें और कोई नहीं था, सिर्फ हम 4 ही थे। एंड दर्श का नहीं लगा क्योंकि वो बच्चा है, तो हम चारों का ही लगा क्योंकि हम एडल्ट हैं। तो 1500 रुपये में वो हमें लेके गया। मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं है, उसने हमें पूरा घुमाया आगे तक, पूरा रिवर हमें घुमाया एंड उसके बाद एंड में उसने तब हमको मंदिर में छोड़ा। तो उसमें पूरा टोटल उसने 1500 रुपये लिए। हाँ, हाथ ही नहीं पहुँच रहा। इनका कैसा पहुँच रहा हाथ? तुम्हारा कैसे पहुँच जा रहा? जाओ तुम भी डाल लो। नहीं, इतनी छोटी हो गया तुम।
बहुत भयंकर लहर है भाई, बहुत भयंकर लहर है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड अभी हम यहाँ से उतरते हैं एंड ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा मज़ा आया बोटिंग में। इस नीचे से ऊपर आके यहाँ से जाना पड़ता है ऊपर, बट हम जा रहे हैं यहाँ से। इधर मार्केट वगैरह है, यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस वीआईपी टिकट्स तो हमें नहीं मिली क्योंकि शायद उस दिन संडे था एंड नहीं मिल रही थी उस दिन टिकट्स। तो हम लोग भी लाइन में लग गए लोगों के साथ एंड भाई पूछो मत, 8 फ्लोर्स का तो ये था, उसके बाद ऊपर जाके मंदिर था। तो भाई सोच लो 8 फ्लोर्स एंड ऐसी लंबी लंबी लाइन एंड बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी लाइन। तो हमें कम से कम टोटल 2 घंटे लगे नीचे से ऊपर जाने में एंड दर्शन करने में। नीचे आने का तो टाइम मैं लगा ही नहीं रही हूँ, बट इतना ही लगा था हमको, 2 घंटे लग गए थे। एंड भाई सब लोग बहुत थक गए थे, बहुत पैर दर्द हो रहे थे, बट भोलेनाथ का नाम लेते लेते हमने पूरे दर्शन कर ही लिए। बट एक चीज़ का अफसोस ये है कि दर्शन हम अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। लाइन में तो हो ही रही थी, बट अंदर जाके मंदिर में भी वो लोग ऐसे हमको मतलब बोल रहे थे कि मतलब जैसे ही हम भगवान जी के पास आ रहे हैं और वैसे ही सबको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। मतलब 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं कि अच्छे से भाई कोई प्रार्थना कर ले। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वहाँ पे पहुँचते ही सीधा बाहर निकाल दिया। तो इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। कम से कम हमें 1.5 घंटा लग गया वहाँ नीचे से ऊपर आने में क्योंकि 8 फ्लोर है यहाँ पे। गाइस इस टाइम पे ना मैं यश लोगों से अलग हो गई थी। मैं अलग लाइन में चले गई थी और वो तीनों अलग लाइन में चले गए थे। सोचो इतनी भीड़ हो रही थी। अब कहीं जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे हम लोग घुस गए। तो मैं अलग लाइन में चली गई थी, तो मैंने अकेले दर्शन किए। इस बात का मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट कोई नहीं, दर्शन हो गए ओमकारेश्वर के, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो गाइज हमने कर लिए दर्शन मस्त बढ़िया से, बट बहुत हेक्टिक दर्शन थे। एंड अभी हम लोग बोट में आ चुके हैं, वापस पार करके उधर जाएंगे। उसके बाद कार में बैठ के बताती हूँ कि हमारा बाकी आगे का क्या सीन है। 2 घंटे का जो रास्ता होने वाला है ना, वो वैसे ऐसे ही होने वाला है जैसा भी है। पकड़ पकड़। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 10:30 एंड अभी हम लोग आए हैं एक ढाबे में जो कि इंदौर में है। हम लोग इंदौर आ चुके हैं एंड आज का हमारा प्लान यही है कि हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि सब लोग बहुत थक चुके हैं। बट ये नहीं थका है, इस पे बहुत एनर्जी है। तो अभी हमने खाना ऑर्डर किया है एंड खा पी के हम बस, हमारा होटल भी जो हमने ऑनलाइन देखा था वो भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो खाना पीना खा के हम लोग अपने वहाँ पे होटल में जाएंगे, चेकिंग वगैरह करेंगे एंड मस्त पड़ जाएंगे। खाना आ गया, खाना आ गया, व्लॉग छोड़ो, खाना आ गया, खाना आ गया। प्लेट भी ला दो। ये देखो गाइस, ये टूट पड़े, ये सब भूखे हैं ना भाई। लग गई हमारी एक प्लेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीवी जी।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज द थर्ड डे इन मध्य प्रदेश। तो हम लोग कल रात को ओमकारेश्वर के दर्शन करके हमें काफ़ी लेट हो गया था वहाँ पे। मैंने आपको दिखाया था जैसे वीडियोस में कि इतनी भीड़ लगी हुई थी एंड हमारे पैरों की ऐसी तैसी हो गई भाई। मतलब 1.5 घंटे हम लोग खड़े खड़े गए एंड 1.5 घंटे बाद हम लोग को दर्शन करने के लिए मिले। एंड दर्शन भी ऐसे कि भाई देखो और निकलो। मतलब ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा खड़े होके एक बार अच्छे से प्रेयर कर लो और हाथ जोड़ के, ऐसे भी नहीं किया। 2.5 घंटे खड़े होने का कम से कम ये तो है कि दर्शन हो गए एंड बिना दर्शन किए वापस नहीं आए। कोई लोग तो गेट से ही वापस जा रहे थे कि भाई इतने भीड़ भड़ाके में हम दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे कोई दर्शन नहीं होते ये वो। तो कुछ लोग तो वहीं से वापस जा रहे थे। तो कोई नहीं, चलो हमने दर्शन कर लिए हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग लेट हो गए थे। तो ओमकारेश्वर से हम डायरेक्ट आ गए थे इंदौर कल रात को ही। तो 4 घंटे का रास्ता था, तो हम लोग ने खींच दी गाड़ी एंड फिर हमने सोचा कि इंदौर मिड पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग ओमकारेश्वर में ही रुकते तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता हमें रूट नोएडा के लिए। तो इसलिए हम लोग इंदौर आ गए थे रात को एंड यहीं पे हमने स्टे किया। यहाँ पे हमने होटल ले लिया था। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी व्लॉग करने की। हमने एक ढाबे में रुके थे, वहाँ पे हमने खाना खाया। उसके बाद हम सीधा होटल आ गए एंड पड़ गए भाई बेड में ऐसे। एंड फिर उसके बाद सुबह 8 बजे 9 बजे आँख खुली है। सो अभी हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं एंड हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट नोएडा। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 11:15 हो रहे हैं। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, थोड़ा पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं एंड हम यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट अपने घर। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इंदौर में। बाहर जाके दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे आए हैं, टी लॉजी। So guys, this is a breakfast. Let's have it. Guys, हम लोगों ने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट एंड अब हम निकल चुके हैं। हम फरार हो चुके हैं नोएडा के लिए। तो आपको मिलते हैं नोएडा में। सीधा नोएडा। वेट ध्यान से एकदम फास्ट करो एकदम। उठा ले, मटन उठा ले।